नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं और मैं हूं विशाल वैभव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जो है पूर्णिया के अर्जुन भवन में प्रेस वार्ता कर जो है कांग्रेस को बताया कि जो है उसे बिहार में भी अब नेतृत्व करना चाहिए और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के परिणामों से सीख लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा बयान दिया है आज पप्पू यादव ने, और जिसको लेकर बिहार की राजनीति भी काफ़ी गर्म हो गई है। और इस पर जो है बीजेपी प्रवक्ता ने जो है क्या कुछ रिएक्शन दिया है, तो आपको छोड़ जाते हैं सभी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। हम बिहार के मुद्दों पर आए हैं। इससे बेहतर है हम आपको यह जानकारी दें। दुनिया के लिए सबसे बड़ा शांत करवा दीजिए ना। महत्वपूर्ण मुद्दा है हवाई जहाज, रेलवे, एनएच। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे लिए विकास मुद्दा है। लगातार सदन में लगातार हमारा स्मार्ट मीटर तो लेकर के था और हम स्मार्ट मीटर पर जीते हैं। सरकार झुकी है। बिहार में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगे। इसका जवाब मंत्रालय के द्वारा हमें दिया। ये हमारे लिए पूरे बिहार का मुद्दा था। दूसरा मुद्दा पूर्णिया कोर्ट वाशिंग पीठ, पूर्णिया जंक्शन, जलालगढ़, अररिया। अमृत योजना के तहत बनमनखी, पूर्णिया कोर्ट, मुरलीगंज। अमृत योजना के तहत इस रेलवे का नवीनीकरण जिसकी शुरुआत हो गई। हमारा सपना है कोसी सीमांचल में एक डीआरएम कार्यालय, इधर कटिहार, उधर सहरसा। फिर मैं आपको इसकी जानकारी दूं कि 4 एनएच के प्रपोजल बनाने का काम शुरुआत कर दिया गया। बनमनखी से जलालगढ़ होते हुए अमोर होते हुए सीधा बंगाल, पुरसेला से पोठिया, फलका, सरसी, रानीगंज होते हुए जोगबनी एनएच। और बेलोरी से सीधा मालदा एनएच। ये 3 महत्वपूर्ण एनएच की ये चिट्ठी माननीय गडकरी जी ने स्वीकृति देते हुए इस डीपीआर बनाने का आदेश दे दिया गया। रेलवे में मेरी पहली प्राथमिकता
जलालगढ़, किशनगंज और जलालगढ़ बनमनखी, कुर्सेला बिहारी, ये 2 परियोजना हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। जलालगढ़ के कार्य शुरू हो गए, जमीन नापी का कार्य भी शुरू हो गया। कुर्सेला के जमीन नापी का कार्य पहले शुरू हो गई थी। तो मैं लगातार और मैं कुछ लोगों को जानकारी बता देना चाहता हूं कि हर परिस्थिति में जो हमारी बातचीत हुई, टेंडर निकाल दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्णिया से इंडिगो और स्पाइस जेट की शुरुआत दिल्ली, बेंगलोर और कलकत्ता, और हम लगे हुए हैं कि यहाँ से बम्बई की भी शुरुआत एक साथ। अभी तत्काल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता का एक इंडिगो, स्पाइस जेट और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है। 14 मकर संक्रांति के बाद शिलान्यास की प्रक्रिया और मई से अगस्त सितंबर के अंदर उड़ान की प्रक्रिया, ये दोनों हमारी प्राथमिकता है। अब मैं एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार इतने बड़े स्मैक के खेप पूर्णिया में जिस तरीके से मैं लगातार नशा मुक्त मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, आज जहर बन चुका है हर घर के युवाओं के लिए। उसी प्रक्रिया में बरसोनी कोचली के महावीर प्रसाद विश्वास के पुत्र रौनक विश्वास, ये कौन है? इसका टेलीफोन नंबर की जांच, किस किस जनप्रतिनिधि से इसका की वार्ता होती है, हम एसपी साहब से आग्रह करेंगे। ये छोटी मछली है, स्मैक के मामले में बड़ी मछली को किसी कीमत पर पकड़ा जाए। इसमें कई जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व हैं। 2 महीने का उनका कॉल डिटेल और उनका सीसीटीवी फुटेज और उनके मोबाइल का लोकेशन, कब कब किस किस जनप्रतिनिधि के यहाँ बैठे हैं, मिले हैं और कितने बार जनप्रतिनिधि और उसके परिवार के भाई भतीजा के साथ बातचीत हुई। ये जनप्रतिनिधि कौन लोग? जो पूर्व में भी एक गोदाम शराब का सीज हुआ था, तब भी उसे दबाया गया था। और फिर जो भी जनप्रतिनिधि हो, और छोटा हो बड़ा हो, लेकिन रौनक विश्वास छोटी मछली है, बड़ी मछली इसके पीछे पदाधिकारी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी। हम मांग करेंगे कि रौनक विश्वास के कॉल डिटेल को एसपी साहब सामने लाए, जनता के बीच लाए, क्योंकि यह जहर समाज को दिमक की तरह चाट रहा। अब मैं एक नेशनल पॉलिटिक्स पे बात करना चाहूंगा। उसमें
मैं बार बार एक सवाल कह रहा हूं कि आने वाले 2025 का चुनाव गठबंधन के तहत ही होगा। लेकिन मेरा मानना है यदि आप बिहार को एक मजबूत सरकार देना चाहते हैं और आप लंबे समय से ऐसे गठबंधन को हरियाणा और महाराष्ट्र से हमको सीख लेनी चाहिए। जो लोग हरियाणा और महाराष्ट्र से अभी भी सीख नहीं ले रहे, जिन क्षेत्रीय पार्टी के जिद के कारण आज ये स्थिति हुई, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कुछ छोटी पार्टी के जिद ने आज 11,672 वोट से हम 9 सीट हारे, 11,672, और हमारी सरकार 6 सीट में बन रही थी। अंदाजा कीजिए हम पर क्या बीतता होगा। सरकार बनाने की जो जिम्मेदारी थी उस पर क्या बीतता होगा। महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने अपने अपने जिद पर कायम रहे। अब हम लोगों के सामने बिहार का चुनाव प्राथमिकता है। हम चाहेंगे गठबंधन हो, मुख्यमंत्री कोई हो, ये हमारे लिए मतलब नहीं। वो तय कांग्रेस के नेतृत्व को दिल्ली में करना, लेकिन चुनाव यदि आप सभी जाति धर्म वर्गों का वोट लेना चाहते हैं, युवाओं का वोट लेना चाहते हैं, जो आज मात्र एक आवाज राहुल गांधी जी, चाहे वो जाति जनगणना से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा सवाल है, यदि कोई सोल्जर है तो एकमात्र राहुल गांधी, जो सदन से लेकर तूफानों तक, सड़कों तक और मरने तक लड़ा। यदि आज नरेंद्र मोदी जी के जुमले, झूठ, तस्लीम और आतंक के खिलाफ लड़ने की कोई आवाज है तो मात्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हम चाहेंगे कि बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व में, कांग्रेस के बड़े भाई के नेतृत्व में हो। गठबंधन के बाद जिन्हें मुख्यमंत्री बनना हो वो बने, लेकिन चुनाव हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही लड़ें। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन अभी तो राजद के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है। मेरी बात खत्म होने दीजिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस लूज क्यों करते हैं? मैंने कहा कि कांग्रेस 15 जनवरी के बाद बिहार में अपने संगठन पर ध्यान देगी। हम पूरे बिहार में अपने संगठन को कांग्रेस मजबूत करेगी और हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने का की प्राथमिकता होती है। हर क्षेत्रीय पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करेंगी और नेशनल पार्टी भी, बीजेपी भी करती है।
उनकी अलायंस भी करती है। तो कांग्रेस तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट कांग्रेस ही है, बीजेपी भी नहीं है। मेरा मानना है यदि हम लोग सरकार में हिस्सेदार हुए और हम सरकार बनाने में कांग्रेस नेतृत्व में कायम रहे, तो जो राहुल गांधी जी की सबसे पहली प्राथमिकता छात्र छात्रों पर जो बिहार में और देश में जुल्म हो रहा है, जिसको लगातार पप्पू यादव सदन में कल भी उठाए मामले, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के पेपर का लीक, ये और नालंदा एक शहर जालिम और जुल्म का केंद्र बिंदु बन गया। जितने पेपर लीक आउट हो रहे हैं उसमें नालंदा केंद्र में, नालंदा परसों का भी एग्जामिनेशन में ताला लगा दिया गया। भीतर में बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिए गए। जिन्हें माफिया ने सेंटर बेचा, जिस टीचर की भूमिका लगाई, उसी को आंसर लिखाया गया। हमारे प्रतिभावान बच्चे वंचित रह गए। लगातार करना है। सबसे पहला निर्णय एग्जामिनेशन को पारदर्शी करना, ट्रांसपेरेंट करना, सीसीटीवी के तहत होना और उस सीसीटीवी का पूरा कैमरा और टीवी बाहर भी उसके गार्जियन को दिखाना। 1 महीने के अंदर एग्जाम के 1 महीने के बाद रिजल्ट और तीसरे महीना ज्वाइनिंग। 3 महीना के अंदर एग्जाम के प्रक्रिया से ज्वाइनिंग। कोई पेपर लीक आउट नहीं होगा। एक बड़ी कमेटी होगी, और पेपर मुक्त बिहार होगा। दूसरा, नियोजित और संविदा को 6 महीने के अंदर कोई भी एग्जामिनेशन नियोजित और संविदा पे नहीं, के लिए नहीं, हर कीमत। ये लगातार सदन में हम लोग इस मामले को। तीसरा, सभी जाति के भी जो बच्चे हैं, सभी जाति धर्म के बेरोजगार बच्चे और बच्ची जो पीजी करके बैठे हैं, उनको 4,000 रुपया मंथली, जब तक उसको कोई रोजगार या नौकरी नहीं लगती। सभी जातियों के वर्गों के बिलो ऑफ गरीबी रेखा के नीचे भूमिहीन परिवार के बच्चियों के लिए जब शादी लगेगी तो हमारी सरकार बनते ही 50,000 रुपया भूमिहीन परिवार के बच्चों को शादी के लिए 6 महीने पहले उनके अकाउंट में डाल दिए जाए। 50,000 रुपये। ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से 3 महीने के अंदर 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार, और 3 महीने के अंदर
जमाबंदी की नोटेशन का कागज जमा होते ही तीसरे महीना जमाबंदी कर पारदर्शिता के साथ पहुंचा देना। बड़ी प्राथमिकता किसानों को लेकर जो कोऑपरेटिव खत्म किया गया है, उस कोऑपरेटिव को 6 महीने के अंदर पुनर्जीवित करेंगे और खाद और बीज किसान को बाजार से नहीं मिलेगा। पंचायत में सरकार कोऑपरेटिव के द्वारा खाद और बीज देगी, किसान को बाजार नहीं जाने देगी और सरकारी रेट पर खाद और बीज मिलेंगे। किसी कीमत पर किसान खाद बीज के लिए बाजार नहीं जाएगा। एमएसपी 6 महीने के अंदर लागू होगी। बाजार समिति जो बंद हो गया है उसको भी 6 महीने के अंदर हम लोग हर कीमत पर लागू करेंगे। एक इंपॉर्टेंट जो लगातार जहां कांग्रेस की सरकार है और हमारा है कि उड़ीसा के तर्ज पर 1 बीघा से नीचे कट्ठे में जिसको जमीन है उस बीपीएल परिवार को 1 महीने का राशन, दाल, आटा, चावल, रिफाइंड और जलावन 31-30 तारीख को उसके घर पहुंचे। जैसे उड़ीसा में जब तक बीजू दादा और नवीन पटनायक जी रहे 30 तारीख को राशन पहुंच जाता, बिहार में भी हर परिवार को राशन पहुंच जाए। छात्रवृत्ति जो बंद हो गई है इंटर तक और स्कॉलर ये दोनों चालू किए जाए। कैंसर, किडनी, हार्ट और जांच ये हर कीमत पर जिस भी जाति की गरीब होगी उसको फ्री होगा, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं लगेगा। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस सरकार की तरफ से। सबसे महत्वपूर्ण पंचायत में युवाओं के लिए खेल प्राधिकरण के तहत सरकार की तरफ से सभी तरह के व्यवस्था और पुस्तकालय की व्यवस्था, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो। या हम लोगों ने बेरोजगारी भत्ता जो सबसे महत्वपूर्ण है, पीजी करने वाले बच्चे और बच्चियों को जब तक हम नौकरी नहीं देंगे तब तक 4 से 6 हजार रुपया और हर महीने 1 बीघा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन को राशन हर कीमत पर। बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपया, जो बिल्कुल भूमिहीन है, रिक्शा वाला, टमटम वाला, ठेला वाला भी उसमें आएगा। फिर मैं कह रहा हूं रिक्शा वाला, टमटम वाला, ठेला वाले भी उसमें आएगा। और फिर नियोजित और संविदा नहीं होगा। अंत में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो 2, एक है प्राइवेट नौकरी में आरक्षण हम देंगे आते ही, और सभी तरह के ठेकेदारी में 40% बेरोजगार यूथ को 10 लाख के कामों को आरक्षण करेंगे। 40% 10 लाख को आरक्षित करेंगे। और कल मेरा एडजॉर्नमेंट मोशन होगा बिहार के डोमिसाइल मुद्दों को लेकर। किसी भी कीमत पर
80% बिहारी को नौकरी देना ही पड़ेगा, 20% हम दूसरे प्रदेश को रखेंगे। कोई समझौता अब रोजगार। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अमरलत्ती की तरह दूसरे क्षेत्रीय दलों के बैसाखी के सहारे अपना जीविकोपार्जन कर रहा है और उन्हीं के नाम पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनाधार विहीन है, नेता विहीन है, नीति विहीन है और नियत विहीन है। और पप्पू यादव जी को शर्म भी नहीं आता है, न राजद टिकट दिया न कांग्रेस टिकट दिया, किसी तरह से चुनाव का बेड़ा पार एक बार कर गए हैं। जो सीमांचल में एक समय किस नाम से मशहूर थे उनको खुद समझ नहीं है और चले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पर बयान देने। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी को बिहार में आज के डेट में बैसाखी नहीं मिलने वाला है, अर्थी भी उठाने वाला कोई नहीं है और उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। लालू यादव के चरण पादुका ढोइए और कुछ दिन और राजनीति कीजिए।